भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। बहुत सारे लोग एक बात कहते हुए मिलते हैं, महाराज जी हमारे कौन से कर्म का उदय है, ऐसा ऐसा हो रहा है। कुछ लोग आकर कहते हैं महाराज हम बहुत पढ़ते हैं, हमें याद नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज बहुत नींद आती है, हम खूब प्रयास करते हैं पर निद्रा पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमें अंतराय बहुत पड़ा हुआ है, हम कुछ अच्छा कार्य करने जाते हैं तो वह कार्य सफल नहीं हो पाता। आखिर ऐसे कौन से कर्म हैं जो बाधक उत्पन्न हो रहे हैं या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? तो सबसे पहले अपन चलते ये समझते हैं कि आखिरकार जीव के लिए ज्ञान की वृद्धि क्यों नहीं होती। ज्ञान और दर्शन के विषय में क्या कारण है? कोई जो करना चाहता है वह कर नहीं पाता। तो ज्ञानावरण कर्म का उदय होने से, दर्शनावरण कर्म का उदय होने से वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता चाहते हुए भी, और दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता। तो पहले उसने ऐसा क्या किया था जिसके माध्यम से उससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही, या आगे हमें ज्ञान की प्राप्ति समीचीन रूप से होती रहे, आगे कोई बाधा ना आए, इसके लिए हम क्या करें? तो आचार्य कहते हैं ज्ञानावरण कर्म का आश्रय जिन कारणों से होता है उन कारणों से बचने का प्रयास करें। किन से होता? प्रदोष, निहन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ये मुख्य कारण हैं। क्या है ये? मुख्य कारण है जिसके कारण क्या होता है? कर्म का आश्रय होता है। किसका आश्रय होता है? कर्म का आश्रय होता है, ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता और दर्शन आदि का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये क्या चीज़ कहलाती जो महाराज आपने बताया? प्रदोष क्या चीज़ है? प्रदोष का अर्थ होता है किसी के ज्ञान की महिमा को सुनने के बाद मुख से कुछ ना कह करके अंतरंग में ईर्ष्या भाव रखना। अब जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति है, मान लो आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, समझ आ रहा है? उसको अच्छा ज्ञान है। अब किसी ने उसकी प्रशंसा की कि भाई इसका ज्ञान बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे से समझाता है किसी विषय के लिए। अब आपको पता है इसका ज्ञान है, पर आप मुख से एक शब्द नहीं बोल पा रहे उसके बारे में, हाँ अच्छा है, क्यों? अंदर ईर्ष्या भाव है। समझ आ रहा ना? और ये प्राय होता है, इसी से ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। जिनको आज याद नहीं होता, समझ लेना पूर्व पर्याय में कहीं ना कहीं उन्होंने इस दोष को उत्पन्न किया था। किसी ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान को सुनकर के, प्रशंसा सुनकर के, प्रशंसा ना करके ईर्ष्या भाव रखा था। जहाँ ईर्ष्या भाव उत्पन्न होती है वहाँ पर हमें जो प्राप्त होना हो वो वस्तु ही प्राप्त नहीं होती, और जो प्राप्त वस्तु है वो भी समाप्त हो जाती है, वो चली जाती है। इसलिए कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। विशेषकर यहाँ ज्ञान का प्रकरण इसलिए कहा जा रहा है, ज्ञानी से प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना। दूसरा आता है निहन्नव। निहन्नव का अर्थ होता है किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कह कर के ज्ञान का अपलाप करना। अब कोई भी कारण हो सकता है, हमें उस चीज़ में जानकारी है पर हम सामने वाले को बताना नहीं चाह रहे हैं,
यही माने बात को छिपा रहे हैं, सही बात को जानते हुए भी छिपा रहे हैं। अब कारण कुछ भी हो, ईर्ष्या भाव भी हो सकता है, सामने वाले को ज्ञान ना हो जाए ये भी हो सकता है, तो ये निहन्ना हो। दूसरा आचार्य कहते हैं अपने शिक्षा गुरु का नाम छिपाना भी निहन्नव कहलाता है। जिनसे आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जिनसे एक अक्षर पद मात्रा का भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, ऐसे गुरु का कभी भूल कर भी नाम नहीं छिपाना चाहिए। अब नाम क्यों छिपाता है आदमी? इसलिए नाम छिपा लेता है कई बार कि सामान्य व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त किया था, अब स्वयं बड़ा हो गया तो उसका नाम लेना पसंद नहीं कर रहा है। मतलब पाठशाला में किसी से ग्रहण किया, ऐसा भी हो सकता है, या किसी गुरु से ग्रहण किया, उस गुरु का नाम छिपा रहा। गुरु से अनबन हो गई, अब जब गुरु से अनबन हो गई तो उनका नाम लेना पसंद नहीं कर रहा है। समझ रहे, क्या कहलाता है? निहन्नव कहलाता है। इसलिए कभी भी शिक्षा गुरु का नाम नहीं छिपाना चाहिए। ठीक है। इसका था मात्सर्य। मात्सर्य का सीधा सीधा सा विज्ञान है कि ईर्ष्यावश आदि किसी को ज्ञान नहीं देना। आपके पास ज्ञान है पर नहीं दे रहे, यानी विज्ञान का अभ्यास किया है, वह देने योग्य भी है, तो जिस कारण से वह नहीं दिया जाता वह मात्सर्य कहलाता है। अब कारण ये भी हो सकता है, यदि हमने इसको ज्ञान दिया ये भी दूसरों को ज्ञान देने लगेगा, हमें कौन पूछेगा फिर, हमारी कौन कीमत करेगा फिर, ये भी भाव आ सकता है। ईर्ष्या भाव, इसके हमारे पास ज्ञान वही ज्ञान इसके पास हो जाएगा, तो ये कहलाता है ज्ञान होते हुए सामने वाले को नहीं देना, ये कहलाता मात्सर्य। इससे भी क्या होता है? ज्ञानावरण दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है, जिससे आगे ज्ञान प्राप्त करना चाहो तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अंतराय, अगला कारण है अंतराय डालना। अंतराय कर्म अलग है, लेकिन ये अंतराय कौन सा? ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म में अंतराय आता है किसी की अध्ययन में बाधा डालना। जैसे कोई पढ़ रहा था, बिजली बंद कर दी, क्या कर दी? बिजली बंद कर दी, पुस्तक फाड़ दी, पुस्तक की चोरी कर ली, उस सामने वाले को अंतराय पड़ गया। या इस अलमारी में शास्त्र रखा था, आपने पढ़ा और दूसरी अलमारी में रख दिया, अब कोई दूसरा आया ढूंढ ढूंढ करके चला गया, उसे मिला ही नहीं शास्त्र। या आपने शास्त्र उठाया, पाटे पर रखा और मोबाइल आ गया, वहीं छोड़ा, कॉल अटेंड करके बाहर निकल गया, शास्त्र वहीं रखा गया, किसी ने उठा करके अन्यत्र रख दिया। अब दूसरा जो पढ़ने वाला था उसे नहीं मिला, ये क्या हो गया? अंतराय पड़ गया सामने वाले को। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? देखिए भैया, अब भूल चूक से किया हो चाहे जान के किया हो, आग में हाथ डालोगे तो आग जलाएगी कि नहीं जलाएगी? अब जान के हाथ डालो चाहे बिना डाल के। अब आप इतने तो CS वाले हो, कॉमन सेंस तो रखो, इतना भी नहीं है कि शास्त्र जहाँ से उठाया वहाँ रखें हम बस। तो अब इसमें क्या भूलने की बात है? शास्त्र है, पैसा छोड़ के आते हो भूल जाते क्या? हाँ, वो कैसे याद रहता है? रो क्या भूल गए? प्रमाद है, कहीं ना कहीं प्रमाद चल रहा है आपका, इसलिए तो ऐसा हो रहा है। हाँ, क्योंकि सामने वाला आप ढूंढेगा ना, उसे नहीं मिल रहा है तो अंतराय नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसी शास्त्र का वो भी स्वाध्याय कर रहा था। इसलिए व्यवस्थित जहाँ से उठाओ वहीं पर शास्त्र आदि रखना चाहिए। आपने शास्त्र खोला, द्रव्य चढ़ाते जा रहे हो, जिसे जनवाणी बोलते ना आप लोग, पूजन की पाठ, उसमें तत्वाशुद्ध भी होता है, सहस्त्रनाम भी होता है, अष्टोपदेशी पाठ भी होता है, वो भी जनवाणी कहलाती है कुछ अंशों में। अब उसमें चावल छोड़ दिया आपने और बंद कर दिया, जिल्ले फट गई उसकी, फट जाती कि नहीं फट जाती है? दाग पड़ जाते हैं, चावल महीनों तक पड़े, उसमें जीव की उत्पत्ति होती रहती है। ये सबसे क्या होगा? ज्ञानावरण दर्शनावरण क्या होगा? कर्म का आश्रय चलता रहेगा। फिर आता आसाधन।
आस्वादन का अर्थ होता है दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो तब शरीर या वचन से उसका निषेध करना आस्वादन। कोई ज्ञान बता रहा हो किसी को, दूर से कह देना मत बताओ। समझ आ रहा? ये होता है कि नहीं होता है? उसको ज्ञान मत दो, उसे मत समझाओ, ऐसा करना ये भी क्या कहलाता है? आस्वादन कहलाता है। दूसरा ज्ञान कर बताना चाहता है, कहना चाहता है, पर आप उसको मना कर देते हो। शरीर के इशारे से, वचन से उसका निषेध करना आस्वादन कहलाता है। उपघात, प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना। कोई शुद्ध साफ आगम के ज्ञान को जानता है, आपको उपदेश दे रहा है, आपको बता रहा है, आपको समझा रहा है, लेकिन आप दोष लगा रहे हैं उसके ज्ञान में, या उसकी आप सभा में तो बैठते नहीं हो, निर्दोष ज्ञान है, फिर भी आप 4 लोगों के बीच में उसकी कटाई करते हो, बुराई करते हो, दोष लगाते हो। जो दोषपूर्ण है उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सही ज्ञान है, क्या है ना, शुद्ध ज्ञान है, आगम से जाना हुआ प्रशंसनीय ज्ञान है, उसमें यदि आप दोष लगाते हो तो उपघात नाम का क्या होता है? कहलाता, ये कारण कहलाता है उपघात नाम करके आश्रव में। इससे भी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता है। और भी कहा है शास्त्र विक्रय करने से भी ज्ञानावरण कर्म का आश्रव होता है। शास्त्र रहते ना, उसको बेचना, शास्त्र को बेचा नहीं जाता, शास्त्र को उपलब्ध कराया जाता है। समझ आ रहा? जैसे बहुत सारे लोगों को शास्त्र चाहिए तो आप अपने मंदिर में शास्त्र बुलवाइएगा, रखिएगा, और जितने मूल्य पर वो आया है, अधिक से अधिक जो किराया खर्चा लगा ना वो और जोड़ लो, उसी मूल्य पर उसको दे दो, तो आप विक्रय वाले नहीं कहलाएंगे, आदान प्रदान करने वाले कहलाएंगे, व्यवस्था करने वाले कहलाएंगे। यदि उससे आप 5 पैसा भी अधिक लेते हो तो विक्रय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शास्त्र का बेचना। इससे ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। यदि मुनिराज को मालूम पड़ जाए आप शास्त्र का विक्रय करते हैं तो महाराज आपसे आहार नहीं लेंगे, क्योंकि शास्त्र आदि का विक्रय करके आजीविका का निर्वाह करने वाले से मुनिराज आहार नहीं लेते हैं, क्योंकि आपका शास्त्र विक्रय का पैसा आपके घर में है, इसलिए आप आहार दान के भी पात्र नहीं होते। समझ आ रहा ना? ये सारी बातें ज्ञानावरण कर्म के आश्रव में आ जाती हैं। तो हमें समझना है ज्ञानावरण कर्म का आश्रव किससे होता है? किसी के ज्ञान की महिमा को सुनने के बाद मुख से ना कह करके ईर्ष्या भाव रखने से ज्ञान हमारा घटता है और ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप करना यह निहन्नव कहलाता है, या शिक्षा गुरु का नाम छिपाना निहन्नव कहलाता है। इससे भी हमारे ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। माश्चर्य, विज्ञान का अभ्यास किया है, वह देने योग्य भी है, जिस कारण से वह नहीं दिया जा रहा वह माश्चर्य कहलाता है। ज्ञान होते भी हम सामने वाले को ना दें, यह दोष है, यानी ज्ञानावरण कर्म का आश्रय कराएगा। किसी के अध्ययन में बाधा डालना, बिजली बंद कर देना, पुस्तक फाड़ देना, पुस्तक की चोरी कर देना, यहाँ के वहाँ रख देना ताकि सामने वाला परेशान हो, यह भी ज्ञानावरण कर्म का आश्रय का कारण है। दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो, शरीर या वचन से उसका निषेध कर देना, इसको मत बताओ, तो समझ लेना ये भी ज्ञानावरण कर्म के आश्रय में कारण है। प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना भी ज्ञानावरण कर्म का आश्रय है। शास्त्र विक्रय करने से भी ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। इन सब चीज़ों को छोड़ दो तो आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। कुछ लोग कहते हैं हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षय सम कब आएगा, हमारा ज्ञान वृद्धि को कब प्राप्त होगा? जब ये सारी चीज़ें छोड़ दोगे अपने आप ज्ञान वृद्धि आपको होने लगेगी। अब आता है इसके बाद और भी आचार्य के अनुसार, हमारे आचार्य गोविंद विद्यासागर जी महाराज के अनुसार, सही को गलत सिद्ध करने का प्रयास करना भी उपघात कहलाता है। जो सही है उसे गलत सिद्ध करना, जैसे आजकल लोग सिद्ध कर रहे हैं पंचम काल में साधु नहीं होते। क्या नहीं होते? हाँ, तो ये गलत सिद्ध कर रहे हैं, जबकि पंचम काल में आज भी साधु हैं, होते हैं। तो ये उपघात कहलाएगा। इसमें भी ज्ञानावरण कर्म का क्या होगा? आश्रय होगा।
अब दर्शनावरण कर्म का आश्रव किन किन कारणों से होता है? तो दर्शनावरण कर्म का आश्रव कुछ तो जो ज्ञानावरण में है ना, वो दर्शनावरण में भी आएंगे। जैसे दर्शन मास्तरी है, दर्शन अंतराय है, ठीक है ना। कोई के दर्शन करने में ईर्ष्या भाव पैदा करना, ये तो बार बार दर्शन करने जाते हैं, ये तो बार बार महाराज के पास दर्शन को हो जाते हैं। बोलो भाई, ईर्ष्या भाव होती कि नहीं? ये नहीं सोचते इसका तो पुण्य का हो रहा है, ये तीनों टाइम मंदिर आता है, पुण्य का हो रहा है, महाराज के पास आता है। भाव क्या थे इनके पास? कोई बस ये तो फ्री है, इनके पास कोई टाइम ही नहीं है। जब देखो जब मंदिर में रहते हैं, जब देखो महाराज के पास रहते हैं, ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है, समझ रहे हैं। और उनको दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे कल, आज तो वैसे ही नहीं मिल पा रहे। इसलिए कभी भी दर्शन माश्चर्य और दर्शन अंतराय नहीं करना चाहिए, किसी को दर्शन के लिए रोकना भी नहीं चाहिए। और कभी भी सीधा सामने खड़े होकर भगवान के दर्शन नहीं करना चाहिए, आजू बाजू से करना चाहिए, ताकि पीछे वाला भगवान का दर्शन कर सके। समझ गए? दर्शन, देव दर्शन करते समय एक रखो विवेक, सुने ना, ये एक रखो ध्यान कि पीछे वाले को भी दिख जाए भगवान। दर्शन के समय इतना ध्यान रखो, पीछे वाला भी भगवान का दर्शन कर सके, मुनिराज का दर्शन कर सके। फिर आता किसी की आंखें फोड़ देना। क्या कर देना? किसी की आंखें फोड़ देना। फिर आपको भी आंखें नहीं मिलेंगी, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इंद्रियों से विपरीत प्रवृत्ति करना, जो आपको इंद्रियां मिली हुई हैं उनका सही उपयोग ना करके दुरुपयोग करना, ये भी क्या है? इंद्रियों से विपरीत प्रवृत्ति करना। दृष्टि का गर्व, देखो मेरी आंखें कितनी सुंदर हैं। मृगनयनी है, मृगनयनी। कौन सी है? मृगनयनी है। ब्यूटी पार्लर में जा कर के फिर देखो आप आनंद ले रहे हैं इसमें, इतनी सुंदर आंखें हमारी। हमें बहुत दूर का दिखता है, तुम्हें दिखता है क्या? तुम अंधे हो क्या? समझ आ रहा है? इस प्रकार के परिणाम जो होते हैं, दृष्टि का गर्व करना। हाँ, हमें अभी तक चश्मा नहीं लगता, देखो ऐसी आंखें हमारी। अहंकार बस, कैसे करके? सात्विक जीवन जी रहे हैं इसलिए बात अलग है, सात्विक जीवन इसलिए चश्मे की आवश्यकता नहीं, लेकिन अहंकार नहीं करना। क्या नहीं करना? सही बात को बता तो सकते हो पर अहंकार नहीं करना। फिर आता है दीर्घ निद्रा, खूब सोना, दिन में सोना, रात में सोना, दिन में सोना, रात में खाना, नरक में जाके खूब रोना। क्या करना? दिन में सोना, नरक में जाके। तो आचस्सी कहती इस बात को, दिन में खाना, रात में सोना, नरक में कभी नहीं जाना। समझ गए? कब करो? दिन में सोना नहीं, दिन में खाना चाहिए और रात में। और कुछ लोग क्या करते हैं? दिन में सोते हैं और रात में खाते हैं, उन्हें नरक जाना है। क्लास में लेट क्यों हो जाते हैं? सो जाते हैं, निद्रा ले लेते हैं, इसे 3:30 के 4 बज जाते हैं। समझ आ रहा ना? तो दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सोने से और अधिक सोने से, दोनों बातें, दिन में सोने से और अधिक सोने से दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव हुआ करता है। समझ आ रहे हैं? आलस्य करने से, अब आज रहने दो, कल स्वाध्याय करेंगे, अब आज रहने दो, कल दर्शन करने चले जाएंगे। जितना आलस्य करोगे, प्रमाद करोगे, ये सब दर्शनावरण कर्म का आश्रव कराएगा। नास्तिकता, भगवान पर विश्वास नहीं करना, गुरु पर विश्वास नहीं करना, लोक पर विश्वास नहीं करना। समझ आ रहा ना? पर आप चाहोगे भगवान दर्शन हो जाए तो दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि ये सब नास्तिकता रखी आपने। सम्यक दृष्टि में दूषण लगाना, कोई सम्यक दृष्टि जीव हैं उनमें दोष उत्पन्न करना, उन पर व्यंग कसना। आजकल ये दक्षिण बहुत चलता है। जो भी सम्यक दृष्टि मुनिराज होते हैं और जो सम्यक दर्शन की बात करते हैं, उन पर अन्य लोग बहुत कटाक्ष करते हैं। अरे भैया चतुर्थ काल की चर्या वाले आ गए, अरे भैया सम्यक दृष्टि आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। समझ रहे ना? ये सब समझो दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय। तभी तो वो महीनों महीनों तक दर्शन नहीं करते भगवान के, घर में ही बैठे रहते हैं, मंदिर में ही नहीं आ पाते, दर्शन ही नहीं करते। उनकी भाव ही नहीं होते कि हम पूजन कर लें, दर्शन कर लें। एक पुजारी को लगा दिया, निपट गए, बस हो गया। समझ गए? वही द्रव्य चढ़ाएगा, वही निर्मल सकेलेगा, वही सब कुछ करेगा, तुम घर में सो, क्योंकि कर्म की बंधे तुम्हारे लिए।
इस प्रकार की आप दोष लगाते सम्यक दृष्टि में। कुतीर्थ की प्रशंसा करना, जो वीतरागता से हट करके जो कुछ भी वो कुतीर्थ कहलाते हैं। सत्तीर्थ अलग है और कुतीर्थ, तीर्थ तो हैं पर कुतीर्थ हैं, वीतरागता जहाँ पर देखने को नहीं मिलती, ऐसे स्थान पर जाना ये भी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय है। कुछ लोग कहते महाराज जी हम यहाँ वहाँ के मंदिर जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, तो समझ लो यदि वहाँ जाओगे तो दर्शनावरणी कर्म का बंध होगा। चाहे देखने की दृष्टि से जाओ, चाहे प्रशंसा करो, चाहे कुछ भी करो, वहाँ जाओगे तो प्रशंसा के भाव तो आ ही जाते हैं। तो ऐसे कुतीर्थों की प्रशंसा करने से भी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। हिंसा करने से भी दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। समझ आ रहा ना? हाँ। दूसरा, यतिजनों के प्रति गिलानी का भाव। यतिजन समझते हो? मुनि राजों के प्रति गिलानी का भाव आना भी दर्शनावरण कर्म का आश्रय का कारण है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? क्या करना? मुनि राज के मलिन शरीर है तो अरे कैसा गंदा शरीर है, गिलानी करना। या महाराजों से घृणा हो जाना कुछ लोगों को, महाराज इस तरफ से आ रहा है वो उस तरफ से निकल जाते हैं, हमें दर्शन ना करना पड़े, हमें महाराज दिख ना जाएं। ऐसे भाव जो हैं ये दर्शनावरणी कर्म के आश्रय के कारण है। समझ आ रहा आप लोगों के लिए? प्राय करके पूर्व पर्याय महिलाओं ने अच्छे से बांधा है ये कर्म। क्या किया है? तभी तो इस पर्याय में बहुत दिन तक, कुछ लोगों को 4 दिन, किसी को 8 दिन, किसी को 12-15 दिन तक हो जाते हैं, तो भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि इन्होंने क्या किया है? कर्म का बंध किया है। समझ आ रहा आप लोगों को? ये कर्म के बंध हंस के तो बांधते हैं पर बाद में परेशान हो जाते हैं। एक गांव में था मैं, तो उस गांव में एक दादाजी थे। वह दादाजी कई बार शिखरजी होकर के आए, लेकिन मधुबन की नीचे की पूरी वंदना कर लेते थे वो, लेकिन जैसे ही पहाड़ की ओर दृष्टि करते थे उन्हें दिखना बंद हो जाता था। वो ना पहाड़ पर चढ़ पाए, ना पहाड़ की वंदना कर पाए। समझ आ रहा? क्यों? ये कर्म बंधे हुए हैं, दर्शनावरणी आदि कर्म बंधे हुए हैं। किसी की आंखें फोड़ी होगी, सुन रहे आप लोग कि नहीं? किसी को दर्शन से रोका होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, तभी जाकर के इस प्रकार के भाव होते हैं। तुम लोग पुण्यशाली हो कि शिखर जी की वंदना करके आ गए हो। कितने लोग करके आ गए हैं? तो ताली क्यों नहीं बजाई तुमने? खुश क्यों नहीं हुए? हाँ, अपने पुण्य की सराहना तो कर लो कि शिखर जी की वंदना करके आए। इतना खतरनाक कर्म तो नहीं बांधा, लेकिन फिर भी जो भी कर्म बांध रहे उससे बच्चों, कभी भी मुनि महाराज के मलिन शरीर को देख करके गिलानी उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कभी भी यतिजनों के प्रति गिलानी के भाव, घृणा के भाव नहीं आना, क्योंकि ये किसके आश्रय के कारण हैं? दर्शनावरणी कर्म के आश्रय के कारण हैं। समझ आ रहा? देखो, सबसे खतरनाक कर्म आप बांधते हो तो क्या करके बांधते हो? सो करके और आलस्य करके बांधते हो। सबसे ज़्यादा आपका आलस्य रहता है। आलस्य, आप चाहो तो रोज पूजन अभिषेक कर सकते हो, रोज चाहो तो आप मुनि को दान दे सकते हो। समझ रहे ना? हाँ, देखो आलसी लोग रोज क्या कर सकते हो? रोज आप दान कर सकते हो। आपका समय रहता है, निकालना चाहो तो। जो निकालना चाहे उनके पास है, जो नहीं निकालना चाहते उनके पास नहीं है, तो आलस्य में समय निकाल देते। अभी बहुत सारी महिलाएं दोपहर में सो रही होंगी, आज तो शनिवार है, और पुरुष भी सो रहे होंगे। कोई आज शनिवार को तो कोई आपका काम तो रहता नहीं है, क्योंकि आप लोग तो सब सर्विस वाले हैं। तो ये हो गया आलस। क्या हो गया? ये आलस हो गया, प्रमाद हो गया। हम धार्मिक कार्य में सम्मिलित हो सकते थे लेकिन नहीं हो रहे, इसी का नाम क्या है? आलस्य है। हम स्वाध्याय में आ सकते थे, नहीं आ रहे, इसी का नाम आलस्य है। क्यों? थोड़ा आलस आए, चलो अब विश्राम कर लो। सो गए तो फिर घंटा 2 घंटा तो वैसे ही निकल जाते हैं। आप इतने थके नहीं रहते हैं,
निद्रा आप खतरनाक लेते हो, निद्रा खतरनाक आती नहीं है। और एक बात और बताऊँ आपको, निद्रा को जीतना है तो सबसे अच्छा उपाय है भैंस के दूध का दही खाना बंद कर दो। किसका? भैंस के दूध का दही खाओगे अति निद्रा आएगी। और जिस व्यक्ति को नींद ना आती हो उस व्यक्ति को भैंस के दूध का दही जमा के खिलाओ, उसे निद्रा आने लगेगी, उसका डिप्रेशन दूर हो जाएगा और उसकी जो निद्रा की समस्या वो समाप्त हो जाएगी। समझ रहे ना? हाँ, इसलिए आप पूछ करके लिया करो ताकि आपको मालूम पड़े कौन सा ले रहे कौन से नहीं ले रहे। क्योंकि कारण बताएं, क्या बताए हैं? कारण बताए हैं, इसकी उदीर्णा करा देते वो निद्रा आदि की। अति मात्रा में भोजन करने से नींद आती है, अधिक खा लोगे तो भी निद्रा आती है। समझ आ रहा है ना? कम खाओगे तो निद्रा नहीं आएगी, थोड़ा कम खाना सीखो। समझ आ रहा? और जिनको निद्रा नहीं आती उनके लिए अपने अनर्थों के बारे में सोचना चाहिए। रात में लेट रहे ना, तो हमने कौन कौन सी गलती की आज याद करो। गलती याद करते करते नींद आपको आ जाएगी। जैसे कुछ लोगों को अखबार पढ़ते पढ़ते मोबाइल देखते देखते नींद आ जाती ना, हाँ, तो इसी प्रकार से उसे इस प्रकार का करना चाहिए। अब एक बात ये आई, कुतीर्थ की वंदना, कुतीर्थ की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। देखो वो मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, देखो वहाँ पर ऐसा है, वो देवता ऐसे हैं, जबकि वीतरागता का निशान नहीं वहाँ पर। क्या नहीं है? वीतरागता कहीं नज़र नहीं आ रही, सम्यक की कहीं वृद्धि है नहीं है। और उनकी क्या करने जा रहे हैं आप? प्रशंसा करने जा रहे हैं, अनुमोदना करने जा रहे हो, तो ये भी आपके लिए दर्शनावरणी कर्म का आश्रव है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी जहाँ पर वीतरागी मंदिर नहीं मिलता वहाँ हम रागी देशी के मंदिर जा सकते हैं क्या? तो मैं तो कभी नहीं कहूँगा जाओ। क्यों? क्योंकि इससे आपको दर्शनावरणी कर्म का और बंद होगा, आगे और आपको दर्शन नहीं मिलेंगे भगवान के। समझ आ रहा? उन्होंने लिखा है, जन्मोजाजम बुद्ध भवता पाद पद्मनलभ्यम तच्चेश्वरम जनुचे दुर्देवताम सेविताम सहा। क्या लिखा उन्होंने? हे भगवान, भव भव में मुझे आप वीतरागी के ही दर्शन हों। यदि अन्य किसी के दर्शन होते हैं तो मैं उनके दर्शन नहीं करूँगा, आपके बिना रह लूँगा। आपके दर्शन है तो करूँगा, वरना मैं बिना दर्शन के रह लूँगा, लेकिन मैं राग देशी के दर्शन नहीं करूँगा। क्योंकि कोई व्यक्ति भूख से मरना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जहर खा के मरना नहीं चाहूँगा। समझ रहे? भूख से मरने में और जहर खा के मरने में कितना अंतर है बताओ? बहुत अंतर नहीं है। मौलिक अंतर बताओ। मौलिक अंतर यह है, ये भूख से मर गया है ना, दूसरा आत्महत्या करके मर गया। यदि जहर खा के मरेगा तो आत्महत्या। इसी प्रकार से हे भगवान, आपके दर्शन होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो मैं किसी अन्य के दर्शन नहीं करूँगा। अर्थात मरना है तो मर जाऊँ, पर जहर खा के तो। समझ आ रहा? मैंने जहर कहा गया उस चीज़ को, राग देश को क्या कहा गया? जहर कहा गया। इसलिए वीतरागता की उपासना करते हुए आगे अपने जीवन को क्या देना चाहिए? सही दिशा प्रदान करना चाहिए। और कभी भूल करके भी कोई सही देवशास्त्र गुरु की आराधना करने वाला सम्यक दृष्टि जीव है, उसमें दोष नहीं लगाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? दोष नहीं लगाना चाहिए। कोई वीतरागता का उपदेश दे रहा है, रागी देशी की उपासना का निषेध कर रहा है, तो उसके प्रवचन में ये नहीं कहना चाहिए नहीं उनके प्रवचन सुनने मत जाओ, नहीं तो कन्वर्ट कर लेंगे, वो अपना मत बनाने आए हैं। ऐसी बातें करोगे तो तुम्हें दर्शन नहीं हो पाएंगे। समझ आ रहा? आपको दर्शनावरणी कर्म का बंद होगा। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव पर कभी भी आक्षेप नहीं करना, दोष नहीं लगाना। इसके बाद ये है कि यतिजनों के प्रति यानी मुनि राजों के प्रति गिलानी का भाव नहीं करना। समझ गए? दूसरी बात क्या है? हिंसा से बचना, क्योंकि हिंसा के माध्यम से भी दर्शनावरणी कर्म का क्या होता है? आश्रव होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मोबाइल चालू कर लेते हैं
और बस देखते 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 नींद लग जाती है। मोबाइल चालू बना रहता है। मोबाइल चालू बना रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, कुछ लोग कान में लगा करके सो जाते हैं, मोबाइल चलता रहता है, वो उनकी नींद भी लग जाती है। इसमें शरीर को ही बहुत नुकसान है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो कान वगैरह सब खराब हो जाएंगे, स्थिति होती है। इसलिए हमें वर्तमान में भी सावधानी रखना, आगे भी सावधानी रखना है। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रम मैंने बता दिए। कुछ लोगों को बहुत दिन तक भगवान के दर्शन नहीं होते, बहुत पढ़ने के बाद भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उनके लिए ये जो हमने बताया अभी, इससे बचना है और सावधानी रखना। जितनी सावधानी पूर्वक कार्य करोगे उतने आप इन कर्मों के आश्रव से बच सकते हो। आश्रव से बचना ही धर्म ध्यान है, आश्रव से बचना ही मोक्ष मार्ग है। जो कुछ भी क्रियाएं हम करना चाहते हैं धार्मिक, उन सब का उद्देश्य होता है हम आश्रव से बचें। और मुख्य रूप से जो आपको बताया ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव से, ये आप प्राय करके कुछ ना कुछ रोज करते ही हो। इसलिए इन आश्रमों को समझेंगे तभी तो इनको छोड़ पाएंगे। इन आश्रमों का वर्णन क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि इन आश्रमों का वर्णन पढ़ करके इस प्रकार के आश्रव से हम बच सकें। क्या कर सकें? आश्रव से बच सकें। क्योंकि दुनिया में दुख यदि किसी से होता है तो किससे होता है? आश्रव से होता है। जो कुछ भी आपकी विघ्न वगैरह पड़ रही हैं वो सब आश्रव से ही हो रहा है। अब यहाँ पर भगवान की भक्ति कर रहे हो, रोज स्वाध्याय कर रहे हो, लेकिन ये जो दोष है ये नहीं छोड़ रहे हो, तो फिर आपको ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी क्या? फिर कल के दिन आपकी आस्था और ख़त्म हो जाएगी। अरे भैया हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, हमें ये प्राप्त ही नहीं हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, नास्तिक होते हैं, भगवान पर श्रद्धा ही नहीं रखते और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो पूर्व जो कर्म का होता है 6 समय वो तो मिल जाएगा, लेकिन आगे उनका ज्ञान ठप हो जाएगा, आगे उनकी दशा अज्ञान में रहेगी। जो नास्तिक रहेंगे आगे चल करके मनुष्य पर उनको मिल जाए, ऐसा कहा नहीं जा सकता। क्योंकि नास्तिकता रखते, नास्तिकता समझते हो? जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक है। किनको नहीं मानता? हाँ, ऐसा नहीं कि भगवान सब करता है, ऐसा नहीं मानना। भगवान का जो स्वरूप है ऐसा मानना। कुछ लोगों ने जैनियों को नास्तिक कह दिया, क्योंकि जैनी भगवान को करता नहीं मानते। भगवान को तो मानते हैं पर भगवान को करता नहीं मानते। भगवान ऐसा कर रहा है, भगवान वैसा कर रहा है, तो लोगों ने क्या कह दिया? जैनी नास्तिक हैं। जबकि जैनी आस्तिक हैं कि वो भगवान को मानते हैं और भगवान की मानते हैं, पर भगवान ऐसा करता है ऐसा नहीं मानते। मुझे सुख देने वाला भगवान है ऐसा नहीं मानते, मुझे दुख देने वाला भगवान है ऐसा नहीं मानते, क्योंकि सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। यदि ऐसा होता, कैसा कि भगवान देता लेता, तो कहीं पर खूब बारिश होती है, कहीं पर सूखा पड़ता है, तो ये भगवान कर रहा है क्या? कोई गरीब है, कोई अमीर हो रहा है, ये भगवान कर रहा है क्या? यदि भगवान ऐसा करता तो भगवान रागी देशी हो गया। ये भगवान नहीं करता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसलिए हम आस्तिक बने, भगवान पर श्रद्धा तो रखें पर भगवान को करता ना माने। भगवान की कृपा से सब होता है ऐसा मानकर चलें। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।